यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यमुना तेरा यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद ऐसे भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय स्कंद संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय नम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज श्रील प्रभुपाद की जय अनंत गौड़ी वैष्णव वृंद की जय नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोपिनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा देवी जमुना देवी की जय भक्ति देवी की जय श्रीमती तुलसी महारानी की जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद ट्रांसजेंडरल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय श्री श्री गौरनिताई की जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय समवेत भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणीं श्रीपरमानन्दमाधवम्। आज हम श्रीमद् भगवत गीता द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 36, 37 और 38 का पाठ कर रहे हैं। तो हम पहले ये 2 श्लोक पढ़ लेते हैं, तीसरा श्लोक फिर हम लोग मिल करके पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 36। अवाच्यवादंश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है। तात्पर्य, प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दयाभाव पर आश्चर्य हुआ था और उन्होंने इस दयाभाव को अनायोचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दयाभाव के विरुद्ध
कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि युद्ध में मारा भी गया तो वह स्वर्गलोक को जाएगा। अब हम पढ़ेंगे एक साथ। सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं अवाप्स्यसि। सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं अवाप्स्यसि। सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं अवाप्स्यसि। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि। सुख दुखे समय कृत्वा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि। सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि। सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि। सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि। सुख दुखे तथा दुख में समय संभाव से कृत्वा करके लाभ अलाभ हो, लाभ तथा हानि दोनों, जय अजय हो, विजय तथा पराजय दोनों, ततः तत्पश्चात युद्धाय युद्ध करने के लिए युज्यस्व लगो लड़ो न कभी नहीं एवं इस तरह पापम पाप अवाप्स्यसि प्राप्त करोगे। श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा।
तात्पर्य। अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन, फल नहीं होता। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वो सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। भागवत में कहा गया है, देवर्षि भूताप्तनूनां पितॄणां न किंकरो नायं ऋणिं च राजन् सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदं परिहृत्य कर्तम्। जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वो न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ। चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों न हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी स्पष्टता से की जाएगी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथ नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भगवत गीता के इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
और हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार युद्ध के प्रारंभ से पहले ही अर्जुन मोहग्रस्त हो गए थे। अब दोनों पक्ष में शंख बज चुका है और युद्ध प्रारंभ होने वाला है। उसी समय अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हमारे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कीजिए। सेनयोर उभयोर मध्ये रथं स्थापयामि अच्युत। और ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो देखना चाहते हैं कि उनके साथ युद्ध करने के लिए कौन कौन वहाँ खड़े हैं। तो ये जब भगवान कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच रथ को खड़ा कर दिया है और अर्जुन देख रहे हैं अपने सगे संबंधियों को और विशेष रूप से अपने पितामह भीष्म और अपने गुरु द्रोणाचार्य को, तो वो मोहित हो रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि इस युद्ध में मैं अपने पितामह भीष्म का वध करूँगा, अपने गुरु का वध करूँगा, मुझे ये युद्ध नहीं चाहिए। तो इस प्रकार अर्जुन मोहित हो रहा है, अपने आत्मीय स्वजन के वध करने के लिए मोहित हो रहे हैं और युद्ध करने के लिए मना कर रहे हैं। और जिस अर्जुन ने गांडीव धनु उठा लिया था, उन्होंने रख दिया था तुरंत। गांडीव संस्कृते हस्ता तच्चैव परिधायते। तो कह रहे हैं कि ये गांडीव धनु से हम युद्ध क्या करेंगे, ये तो हमारे हाथ से खिसक रहा है गांडीव धनु। और ये हमारे शरीर में रोमांच उत्पन्न हो रहा है। तो ये अर्जुन की ये जो अवस्था है, मोहित होने की अवस्था, भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सभी को सचेत कर रहे हैं। हम सभी मोहित हो रहे हैं इस भौतिक संसार में। अपने शरीर के प्रति आसक्ति, अपने परिवार के प्रति आसक्ति, अपने आत्मीय स्वजनों के प्रति आसक्ति, ये सब आसक्ति जो भौतिक आसक्ति है, यही हमें भौतिक संसार में मोहित करती रहती है, जिससे कि हम अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं कि हमारा वास्तविक कर्तव्य यहाँ क्या है, हम किस लिए आए हैं और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो ये आसक्ति ही हमारे दुखों का मूल कारण है। तो अर्जुन हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस कुरुक्षेत्र की युद्ध में, सारे लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और अपनी आसक्ति को कृष्ण के सामने व्यक्त करके कृष्ण से कुछ उपदेश प्राप्त करना चाह रहे हैं। इसका अर्थ है कि अर्जुन के लिए भगवान कृष्ण का जो उपदेश है, ये हम सभी के लिए उपदेश, सारे मानव समाज के लिए ये उपदेश प्रयोज्य है, क्योंकि हम सभी मोहित हैं इस भौतिक संसार में और अपने कर्तव्य कर्म को निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण तब तक तो सुन रहे थे अर्जुन के तर्कों को, और अर्जुन जो तर्क दे रहे थे युद्ध नहीं करने के लिए, ये बहुत बलिष्ठ तर्क है। सब धर्म के आधार पर दे रहे थे अर्जुन। और अर्जुन के तर्कों को कोई सुनेगा, कोई संसारी व्यक्ति कहेगा अर्जुन तो बहुत अच्छा तर्क दे रहा है, किंतु भगवान कृष्ण ने अर्जुन के तर्कों को नकार दिया। असत्यानन्न स्वचस्तंग प्रज्ञावादं स्वभाषस।
तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम जिनके लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो, और ऐसी बात कह रहे हो कि जैसे तुम बहुत बड़े विद्वान हो, सब कुछ जानते हो, बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति है। तो डांटते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को। और अब अर्जुन ने जब कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार किया है, तब तक कृष्ण नहीं कुछ बोल रहे थे, क्योंकि वो उनके सखा थे। और सखा सखा में जो बातचीत, ये इसमें कोई गांधीर्य नहीं होता है, गंभीरता के साथ बात नहीं की जाती है। सखा सखा परिहास उपहास चलता है। तो यहाँ पर जब अर्जुन ने अपने को समर्पित किया कृष्ण के समक्ष कि शिष्यस्ते अहं साधि मातम प्रपन्न, मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए मेरा क्या कर्तव्य है ये आप मुझे बताइए। तब जाकर भगवान कृष्ण अपना उपदेश प्रारंभ करते हैं। तो इससे पहले भगवान कृष्ण ने बता दिया है मृत्यु के संबंध में, कैसे संसार में जन्म लेने पर सभी की मृत्यु होती है, और जब मृत्यु होती है तो शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, क्योंकि आत्मा शरीर से भिन्न है, और आत्मा की उपस्थिति के कारण ही शरीर क्रियाशील होता है। तो पहले अर्जुन के इस भ्रम को वो नष्ट कर रहे हैं कि अर्जुन वास्तविक किसी को मारते नहीं, क्योंकि आत्मा को कोई मार नहीं सकता, केवल शरीर मरता है आत्मा की उपस्थिति के बिना, और शरीर परिवर्तन होता रहता है, आत्मा तो वही है। हर जन्म में आत्मा अलग अलग शरीर ग्रहण करती है, इसलिए इसमें कोई किसको नहीं मारता। तो ये दार्शनिक स्तर पर भगवान कृष्ण पहले अर्जुन को बता रहे हैं, और फिर अब ये कह रहे हैं कि तो अब प्रैक्टिकल धरातल पर आकर, पहले तो दार्शनिक स्तर पर अर्जुन को समझा रहे थे आत्मा और शरीर के संबंध में। अब अर्जुन को समझा रहे हैं साधारण भौतिक धरातल पर। हर तरह से भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले आत्मा और शरीर के संबंध में बताया, अब बता रहे हैं साधारण भौतिक धरातल पर अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन तुम बहुत बड़े योद्धा हो, बहुत बड़े योद्धा होने के कारण तुम्हारी प्रसिद्धि है सारे संसार में, और अब तुम जब युद्ध प्रारंभ होने वाला है उस समय तुम कह रहे हो कि तुम युद्ध नहीं करोगे। तो जब तुम युद्ध भूमि छोड़कर इस प्रकार चले जाओगे तो दूसरे यहाँ पर जितने योद्धा लोग खड़े हैं वो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में कि ये अर्जुन बहुत बड़ा योद्धा है और हमारी सेना वाहिनी, और हम लोग को देखकर ये डर के मारे भाग गया। यही सोचेंगे ये लोग। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं अवाच्य वादंश बहुन वदिष्यन्ति तव अहिता। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हारे जो हित साधन करने वाले नहीं, अहित साधन करने वाले कौन है? जो शत्रु होते हैं। तो शत्रु
अपने शत्रु का कभी हित साधन नहीं करता है, वो अहित साधन करता है। तो जब अर्जुन इस प्रकार युद्ध भूमि को छोड़कर चले जाएंगे, युद्ध आरंभ होने से पहले, तो तुम्हारे शत्रु लोग क्या बोलेंगे तुम्हें? तुम्हें कटु वचन कहकर तुम्हें धिक्कार करेंगे। अवाच्य बादंश बहून वदिष्यन्ति, जो कहने योग्य बात नहीं है उसको कहेंगे तुम्हें, तुम्हारे लिए। निंदन्ति तव सामर्थ्य, और ये लोग क्या करेंगे? तुम्हारी सामर्थ्य की निंदा करेंगे कि तुम बहुत बड़े योद्धा हो, संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि है, और तुम युद्ध छोड़कर चले जाओगे तो तुम्हारी सामर्थ्य की निंदा करेंगे। ये कौन सा योद्धा है जो युद्ध आरंभ होने से पहले ही भाग गया? तुम्हें तो वो कायर समझेंगे, योद्धा नहीं समझेंगे, और तुम्हारा उपहास करेंगे। तो भौतिक धरातल पर यही होता है कि यदि कोई शत्रु पक्ष, दोनों पक्ष खड़े हैं युद्ध करने के लिए, कोई भाग जाएगा तो युद्ध से पहले तो शत्रु तो यही बोलेगा। तो भगवान कृष्ण भौतिक धरातल पर अर्जुन को भी समझा रहे हैं, हर तरह से प्रयास कर रहे हैं अर्जुन को समझाने के लिए। तो कहते हैं निंदन्ति तब सामर्थ्यम ततो दुख तरह उनके, जब तुम्हारे शत्रु लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारी सामर्थ्य की निंदा करेंगे। तुम्हारी निंदा करना अलग बात है, तुम्हारी सामर्थ्य की निंदा करेंगे जिसके लिए तुम प्रसिद्ध हो। तुम महान योद्धा हो, किंतु जब तुम युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाओगे तो तुम्हारी सामर्थ्य की तुम्हारे शत्रु लोग निंदा करेंगे कि अर्जुन कैसा योद्धा है, ये तो सब झूठ मूठ बोल रहे हैं उसके बारे में, ये कोई योद्धा वोद्धा कुछ नहीं है, ये तो भाग गया युद्ध के प्रारंभ से, कायर है। तो ऐसे ऐसे वचन बोलेंगे तुम्हारे लिए। तो इससे बढ़कर तुम्हारे लिए और क्या दुख हो सकता है? जब सारे लोग तुम्हारी प्रशंसा करते रहते हैं तुम्हारे बड़े महान योद्धा होने के कारण, अब तुम जब युद्ध भूमि से भाग जाओगे, युद्ध नहीं करोगे, तो ये लोग तुम्हारे संबंध में कटु वचन बोलेंगे, तुम्हें कायर कहेंगे। तो इससे बढ़कर तुम्हारे लिए और क्या दुख हो सकता है एक योद्धा के लिए? क्योंकि जो योद्धा होता है वो शत्रु का बाण युद्ध भूमि में सहन करने की सामर्थ्य रखता है, किंतु किसी के कटु वचन को सहन करने की सामर्थ्य नहीं रखता। ये क्षत्रियों का गुण है। क्षत्रिय युद्ध भूमि में शत्रुओं का बाण सहन कर सकता है, किंतु किसी का कटु वचन सहन नहीं कर सकता। और यही कारण हुआ था ध्रुव महाराज के साथ। ध्रुव महाराज 5 वर्ष के बालक थे, और जब पिता की गोद में बैठने जा रहे थे, विमाता ने उनका अपमान किया, उनको बैठने नहीं दिया पिता की गोद में, और केवल बैठने नहीं दिया ये नहीं है, और कटु वचन बोलकर उनको निषेध किया। क्या कटु वचन? कि ध्रुव, तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जन्म मेरे गर्भ से नहीं हुआ। तो ये जो कटु वचन, ध्रुव महाराज अपने पिता की गोद में बैठने जा रहे थे और विमाता इस प्रकार कटु वचन बोल रही थी, और उन्होंने पिताजी की ओर देखा तो पिताजी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। पिताजी भी नीरव बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं।
तो ध्रुव महाराज बहुत आहत हुए। तो श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि जैसे कोई सांप है और सांप पर कोई प्रहार कर देता है, सांप पर कोई प्रहार करता है तो सांप क्या करेगा? तुरंत फना उठा करके खड़ा हो जाएगा आक्रमण करने के लिए, क्रोधित हो जाएगा। तो उसी प्रकार ध्रुव महाराज जो क्षत्रिय के संतान थे, बाल्यावस्था में 5 वर्ष की आयु में वो अपनी विमाता के इन वचनों को सहन नहीं कर सके। जबकि छोटे बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं साधारण रूप से। छोटा बच्चा, उसको मना किया बैठने के लिए, वो रो करके चला जाएगा। किंतु ध्रुव महाराज सांप की तरह दीर्घ श्वास ले रहे थे, क्रंदन कर रहे थे, रो रहे थे, क्योंकि वो अपमानित हुए हैं विमाता के द्वारा। विमाता के कटु वचन से अपमानित हुए हैं। तो क्षत्रिय की संतान होने के नाते यदि भी ध्रुव महाराज छोटे बालक थे, फिर भी वो सहन नहीं कर सके। तो ये क्षत्रियों का गुण होता है, वो सहर्ष, हर्ष के साथ शत्रु के बाणों को सहन कर लेंगे, लेकिन कोई कटु वचन बोलेगा वो सहन नहीं कर सकता। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन पर यही प्रहार कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम युद्ध नहीं करोगे, यहाँ से तुम चले जाओगे तो तुम्हारे शत्रु लोग तुम्हारे लिए कटु वचन का प्रयोग करेंगे। तुम सहन कर सकते हो उन कटु वचनों को? उनके बाण से तुम भाग रहे हो और उन वचनों से तो भाग नहीं सकते। तो इस प्रकार तुम्हारी सामर्थ्य की वो निंदा जब करेंगे तो इससे बढ़कर तुम्हारे लिए और क्या दुख हो सकता है? ये सबसे बड़ा दुखदायी बात होगी तुम्हारे लिए, जब शत्रु लोग तुम्हारे लिए कटु वचनों का प्रयोग करेंगे। और पुनः भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। हर तरह से कृष्ण समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहते हैं, पहले तो सामर्थ्य के बारे में बताया कि कैसे शत्रु लोग कटु वचन प्रयोग करेंगे तुम यदि यहाँ से युद्ध न करके चला जाएगा। और पुनः कह रहे हैं, यदि तुम युद्ध करोगे उससे क्या होगा? हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भक्षसे महीम्। तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना, और क्षत्रिय इसलिए युद्ध करता है धर्म के लिए। और अब ये कुरुक्षेत्र का युद्ध, ये धर्म युद्ध है। ये केवल पारिवारिक युद्ध नहीं है, दोनों परिवारों के बीच युद्ध नहीं है, ये धर्म और अधर्म के बीच युद्ध है, न्याय अन्याय के बीच युद्ध है। और इसमें संसार के सारे राजागण भाग लेने आए हैं, कोई धर्म के पक्ष में, कोई अधर्म के पक्ष में। तो ये एक निर्णायक युद्ध है जिसमें ये प्रतिपादित होगा कि संसार में न्याय का शासन, धर्म का शासन चलेगा या अन्याय अधर्म का शासन चलेगा। ये युद्ध का परिणाम है। युद्ध के परिणाम पर यह निर्भर करता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, यदि ऐसे जो युद्ध हैं, धर्म युद्ध जो है,
ये तो कोई बिरले योद्धाओं को मिलता है कि धर्म के लिए युद्ध करना ये किसी बिरले योद्धा को प्राप्त होता है, ऐसा सौभाग्य। और तुम इस युद्ध में यदि युद्ध करके तुम मर भी जाओगे, तुम्हारी मृत्यु भी हो जाओगी, मृत्यु भी हो जाएगी, फिर भी तुम्हें लाभ है। क्या लाभ है? तुम स्वर्ग को प्राप्त करेगा। इस युद्ध में मृत्यु होने पर भी, धर्म युद्ध में, तुम स्वर्ग को प्राप्त करेगा। और यदि तुम जीत जाते हो इस युद्ध में तो तुम संसार का, धरा का भोग करेगा, राज्य का भोग करेगा। तो दोनों तरह से तुम्हें इस युद्ध में भाग लेने में लाभ है। या तुम युद्ध में मारे जाओ या जीत कर राज्य भोग कर, दोनों तरह से तुम्हें लाभ प्राप्त होगा। इसलिए कहते हैं तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। इसलिए अर्जुन अब उत्तिष्ठ, उठो। ये जो विमर्शता को त्याग करो, ये जो दुर्बलता को त्याग करो, धनुष धारण करो, उठो युद्ध करने के लिए। और ये दृढ़ निश्चय हो जाओ युद्ध करने के लिए, क्योंकि ये मेरी इच्छा है। तो भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ये कुरुक्षेत्र युद्ध आयोजित था। और आगे चलकर भगवान कृष्ण अर्जुन को कहेंगे कि तुम युद्ध करो या ना करो, इस युद्ध में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि यहाँ जितने लोग आए हैं, तुम पांडवों को छोड़कर कोई यहाँ जीवित नहीं जाएगा घर पर, क्योंकि ये मेरे द्वारा निश्चित है। तो इसलिए जब मैं चाह रहा हूं तो तुम ये निश्चय कर लो कि तुम्हें युद्ध करना है। युद्धाय कृत निश्चय। अब तीसरे श्लोक में भगवान कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापं अवाप्स्यसि। तो अर्जुन कह रहे थे, जो तर्क दे रहे थे युद्ध नहीं करने के लिए कि अब कुल धर्म नष्ट करने से पाप होगा, अपने सगे संबंधियों का वध करने से पाप होगा, इसलिए वो युद्ध करना नहीं चाह रहे थे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन सुख दुख समय कृत्य, सुख दुखे समय कृत्य लाभालाभो जया जय। कि अर्जुन तुम सुख और दुख इसको समान रूप से मानो। संसार में लोग इसको समान रूप से नहीं मानते हैं। सुख में बहुत आनंदित हो जाता है और दुख में रोने लगता है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन तुम्हें दोनों स्थितियों में तटस्थ रहना है, चाहे वो सुख हो या दुख। और इस प्रकार यदि तुम युद्ध करोगे, दोनों स्थितियों में तुम्हें विजय प्राप्त हो या पराजय, दोनों स्थितियों में तुम्हें संभाव पोषण करना है। दुखे स्वनुद्विग्न मना सुखे सुविगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित मनिरुच्यते। कि भक्त को स्थित धी होना चाहिए, अर्थात स्थिर बुद्धि संपन्न होना चाहिए। जिसकी बुद्धि स्थिर है
वो सुख और दुख में विचलित नहीं होता है। सुख में न तो आनंदित होता है और दुख में न तो विचलित होता है। दोनों स्थितियों में संभाव पोषण करता है। तो ये स्थितधि का लक्षण है। तो स्थिर बुद्धि संपन्न व्यक्ति हैं, ये दोनों स्थितियों में संभाव पोषण करता है। तो अर्जुन को भगवान कृष्ण वही शिक्षा दे रहे हैं कि सुखे दुखे समकृत, सुख में और दुख में संभाव पोषण करना, और लाभा लाभो जया जय, लाभ हानि इसमें भी संभाव पोषण करना है। जय और पराजय इसमें भी संभाव पोषण करना है। जो संभाव पोषण नहीं करता है उसकी बुद्धि अस्थिर रहती है। अस्थिर होने के कारण वो संभाव पोषण नहीं कर सकता, वो प्रभावित हो जाता है। लाभ में या हानि में वो प्रभावित होता है, सुख में दुख में प्रभावित होता है। उसी प्रकार जय और पराजय में भी प्रभावित होता है। किंतु भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं ये दोनों स्थितियों में संभाव पोषण करना। ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापं अवस्थितं। यदि तुम संभाव पोषण करते हुए युद्ध करोगे, चाहे तुम्हें जय मिले या पराजय, उसके लिए चिंता नहीं करना है। ये मेरा आदेश है, तुम मेरे लिए कर्म करोगे, तब तुम्हें ये पाप नहीं लगेगा। तुम जिस पाप के भय से युद्ध करना नहीं चाहते हो, यदि तुम मेरे लिए ये कर्म करोगे, अपने लिए लाभ हानि का त्याग करके कि मेरे लिए क्या लाभ होगा, मेरी क्या हानि होगी, इसके बारे में सोचना त्याग करके मुझे संतुष्ट करने के लिए मेरे लिए यदि तुम इस युद्ध को करोगे तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। इसका अर्थ है कि जो भगवान कृष्ण की सेवा में या भगवान कृष्ण की सेवा के लिए समर्पित होकर भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, अपना लाभ, अपनी हानि या अपना सुख दुख के बारे में नहीं सोचता है, उसको सुख मिलेगा या दुख मिलेगा इस कार्य में, किंतु भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही कार्य करता है, तो किसी प्रकार के पाप कर्म से लिप्त नहीं होता। ऐसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं श्रीमद् भागवत के एक श्लोक से, देवर्षि भूताप्त नृणं पितॄणां न च किंकराय किंकरो नायं ऋणिं च राज सर्वात्मनादा शरणं शरणं गतो मुकुंदं परिहृत्य करते। कि जो व्यक्ति अपना कर्तव्य कर्म को त्याग करके भगवान कृष्ण की पूर्ण शरण में जाता है, क्योंकि संसार में हर व्यक्ति के लिए कर्तव्य निर्धारित किया गया है, चाहे वो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी के लिए कर्तव्य निर्धारण किया गया। और जब व्यक्ति अपना कर्तव्य का पालन नहीं करता है, उसको पाप लगता है। और जब व्यक्ति संसार में जन्म लेता है तो बहुत सारे लोगों के पास ऋणी बन जाता है। एक तो पिता माता के प्रति ऋणी होता है, पिता माता ने जन्म दिया, परिवार के प्रति ऋणी है, समाज के प्रति ऋणी है, देवताओं के प्रति ऋणी है, मुनि ऋषियों के प्रति ऋणी है, क्योंकि सभी का ज्ञान वो ग्रहण करता है जीवन में। तो ये जो ऋण है, इसको अपना कर्तव्य संपादन करके ऋण चुकाया जाता है। किंतु जो भगवान की सेवा के लिए
ऋण चुकाए बिना, पिता माता का ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, इसको चुकाए बिना जो भगवान कृष्ण की सेवा के लिए अपने को समर्पित कर देता है तो उसको पाप नहीं लगता है, वो सारे ऋणों से मुक्त हो जाता है जब वो कृष्ण की सेवा में अपने को समर्पित कर देता है। यदि कृष्ण के प्रति वो समर्पित नहीं है और ये ऋण चुकाया नहीं है तो उसको पाप लगता है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरे लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम युद्ध करो, अपना लाभ, हानि, सुख दुख इसकी चिंता मत करो। तुम अपने लिए ये युद्ध नहीं कर रहे हो, ये मेरे लिए ये युद्ध कर रहे हो। इसलिए यदि मेरे प्रति समर्पित होकर तुम ये युद्ध करोगे तो सारे ऋणों से, सारे पापों से तुम अपने आप मुक्त हो जाओ। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, व्यक्ति जब भगवान के चरणों में समर्पित रहता है और समर्पित होकर कार्य करता है, अपने सुख दुख के बारे में चिंता नहीं करता है, तो समस्त ऋणों से, समस्त पापों से मुक्त होता है और भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के कारण उनके चरण कमल को प्राप्त होता है, जो जीवन का परम लक्ष्य है। वो भगवान कृष्ण को प्राप्त होता है और भौतिक संसार के दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ये जो द्विधाजनक स्थितियां भौतिक संसार में, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इससे सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इसलिए अर्जुन के माध्यम से भगवान कृष्ण ये शिक्षा दे रहे हैं किस प्रकार व्यक्ति भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपने कर्तव्य का संपादन उसे करना चाहिए, अपने सुख दुख की चिंता नहीं करनी चाहिए, जिससे कि व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त हो सकता है भगवान कृष्ण को प्रसन्न करते हुए। तो हम यहीं पर बंद करेंगे, तो समय हो चुका है और 2 मिनट समय है। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ। अर्जुन के बेटे जब मारे गए थे अभिमन्यु, तभी उन्हें दुख तो हुआ, लेकिन उन्हें कर्तव्य जो था वो नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने इसका पालन किया, हाँ। श्लोक का पालन किया, हाँ। क्योंकि कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए बस। किसी हालत में, और वो भगवान की खुशी के लिए करना चाहिए। और किसका? हरे कृष्ण। जय श्रीमद् भगवद गीता की जय।